गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं मनीषा डिजि स्वास्थ्य से आज के वेबिनार पे आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे बहुत गर्व हो रहा है। आज के वेबिनार का विषय है कैंसर जागरूकता, जिसे डॉक्टर ललिता रेड्डी मैम द्वारा प्रस्तुत किया गया है। कैंसर एक गंभीर बीमारी है जिसमें शरीर की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती है और ट्यूमर बनाती है। यह कई प्रकार का हो सकता है, जैसे स्तन कैंसर, फेफड़ों का कैंसर आदि। प्रारंभिक पहचान और सही समय पर इलाज से कैंसर का प्रभावी तरीके से उपचार संभव है। तो आइए कैंसर के कारण, लक्षण और प्रकार, निवारण को विस्तार से जानते हैं डॉक्टर ललिता रेड्डी मैम से। मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ, इस वेबिनार को सफल बनाने में सहयोग करें। आपके मन में कैंसर से जुड़ी कोई भी प्रश्न आए, आप सत्र के लास्ट में मैम से पूछ सकते हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर ललिता रेड्डी मैम को। आप आइए और कैंसर से जुड़ी समस्याओं पे अपने मूल्यवान जानकारी को साझा कीजिए। वेलकम मैम। नमस्ते, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर ललिता, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में है जो उसके बारे में ही सुनते ही सबका एकदम रुक जाता है, जीवन रुक जाने की आवश्यकता हो जाती है। तो ये कैंसर क्या है? कैंसर तब होता है जब असामान्य कोशिकाएं अनियंत्रित तरीके से विभाजित हो जाते हैं और कुछ कैंसर अत्यंत अन्य ऊतकों में फैल सकते हैं। तो कैंसर को समझना क्यों जरूरी है? हृदय रोग के बाद कैंसर भारत में होने वाले मौतों की दूसरी बड़ी वजह है। दुनिया में 100 से अधिक कैंसर के प्रकार जो शरीर में कहीं भी हो सकते हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि आईसीएमआर के अनुसार से जीवन काल में 1 करोड़ भारतीयों में 9 में से 1 को संभावित रूप से ये कैंसर हो सकता है, क्योंकि ये बीमारी जो है 2020 से लेके 2025 तक एक 13% बढ़ सकती है। अभी हम कैंसर अवेयरनेस के बारे में बात करेंगे। लोग कैंसर रोगियों का समर्थन करने के लिए रंगीन रिबन पहनते हैं और ये कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने का एक शानदार तरीका है। विभिन्न रंगों वाले विभिन्न प्रकार के कैंसर रिबन होते हैं। तो किसकी मौत सबसे ज्यादा है? पुरुषों पुरुषों में 50.6% पुरुषों में कैंसर की वजह यही रिस्क फैक्टर है। और दुनिया भर में हर साल कैंसर से 28.8 लाख पुरुषों दम तोड़ रहे हैं। और महिलाओं में देखा गया तो 36.3% महिलाओं में कैंसर की बड़ी वजह रिस्क फैक्टर्स है। और दुनिया भर में हर साल कैंसर से 10.5 लाख महिलाओं की मौत हो रही है। और कैंसर के सबसे बड़े रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हैं? स्मोकिंग यानी कि धूमपान, शराब यानी कि मद्यपान, मोटापन, प्रोसेस्ड फ्राइड फूड, एयर पोल्यूशन और असुरक्षित सेक्स। देश भर में सबसे ज्यादा 27% कैंसर तंबाकू से होते हैं। भारत में हर दिन टोबैको कैंसर से लगभग 4000 लोगों की मौत होती है। देश में हर 10 कैंसर मरीजों में से 7 की मौत हो जाती है। तंबाकू दुनिया को ऐसे खत्म कर रहा है कि 7 साल में इससे होने वाली मौतों की संख्या बढ़कर 3,50,000 हुई है। और 2017 में इसके कारण हुए कैंसर से 90,000 से अधिक मौतें हुए हैं। धूम रहित तंबाकू से होने वाली बीमारियों में भारत की 70% हिस्सेदारी है। अगला रिस्क फैक्टर है शराब। शराब से हो सकते हैं ये 7 तरह के कैंसर: ब्रेस्ट कैंसर यानी कि स्तन कैंसर, लिवर कैंसर, आंत यानी कि कोलोन कैंसर, मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, खाने की नली यानी कि इसोफेगल कैंसर और पेट का कैंसर भी हो सकते हैं। धूमपान छोड़ते ही शरीर में कितना कुछ बदलता है।
12 मिनट में यानी कि 12 मिनट में रक्त से कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल जो है सामान्य होने लगता है, और 20 मिनट के बाद स्मोकिंग के दौरान बढ़ी हुई हृदय का धड़कन और ब्लड प्रेशर गिरने लगता है। 2 दिन के बाद खुशबू और स्वाद महसूस होने लगता है, और क्योंकि ये नसें खुद ब खुद रिपेयर होती है, और 1 महीने के बाद फेफड़े खुद को रिपेयर करने लगते हैं, और खांसी भी कम हो सकती है, और सांस लेने में दिक्कत भी कम हो जाती है। 1 साल के बाद हृदय रोगों का खतरा कम हो जाता है, और फिल्ट्री भी बढ़ जाती है। 5 साल बाद धमनियों में रक्त का संचार बेहतर हो जाती है, कई तरह के कैंसर का खतरा भी घटने लगता है, और 10 साल के बाद फेफड़े के कैंसर का खतरा लगभग ना के बराबर हो जाती है। महिलाओं के बनाम पुरुष, किसमें कौन सा रिस्क फैक्टर हावी है? अगर अल्कोहल यानी कि मद्यपान को देखा गया तो महिलाओं के मुकाबले पुरुषों में अल्कोहल 3 गुना तक कैंसर के मौत का कारण बढ़ती है, और कैंसर से पीड़ित 7.4 पुरुषों और 2.3% महिलाओं की मौत की वजह अल्कोहल यानी कि मद्यपान है। और स्मोकिंग को देखा यानी कि धूम्रपान को देखा गया तो महिलाओं के मुकाबले पुरुषों में स्मोकिंग मौत का खतरा 4 गुना तक बढ़ती है, और स्मोकिंग से 33.3% पुरुषों और 8.9% महिलाओं की मौत होती है। हम अभी इस वेबिनार के द्वार हम ये जानेंगे कुछ कॉमन यानी कि जो हम भारत देश में कई कॉमन कैंसर्स देखते हैं। वो पहला कैंसर है मुंह का कैंसर यानी कि माउथ कैंसर। मुंह के कैंसर के प्रकार अन्य विभिन्न में हो सकते हैं। एक होठ का कैंसर, मसूड़ों को कैंसर, गाल का कैंसर या जीभ का कैंसर भी हो सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये माउथ का कैंसर है, जहाँ पे आप एक गड्ढा देख रहे हैं, उसमें से खून भी बह रही है, और वहां पे पेशेंट को जो है वहां पे दांत भी नहीं चले गए हैं। और ये एक पेशेंट का पिक्चर है जो एक टंग कैंसर यानी कि जीभ का कैंसर है। मुंह के कैंसर का कारण धूमपान, शराब का सेवन करना, तंबाकू का सेवन करना, और परिवार में किसी को कैंसर हो जाना। इसका मुख्य लक्षण क्या होते हैं? मुंह में से खून निकलना, मुंह के किसी हिस्सों का बड़ा होना, दांतों का कमजोर पड़ जाना, दांतों का टूटना, कानों में दर्द होना, और आवाज का बदलना। मुंह के कैंसर को निवारण कैसे करें? धूमपान छोड़ देना, तंबाकू का सेवन ना करना, शराब को हाथ भी नहीं लगाना, मुंह और होठ को स्वस्थ रखना, और अपने डेंटिस्ट के पास रेगुलरली चेकअप के लिए जाना। कोई भी कैंसर में ट्रीटमेंट जो भी है वो स्टेज के आधार पर रहती है, और मुंह के कैंसर के इलाज में सर्जरी, रेडिएशन, कीमोथेरेपी और ड्रग थेरेपी का इस्तेमाल किए जाते हैं। अगला कैंसर है स्टमक यानी कि पेट का कैंसर। इसका मुख्य जोखिम कारक क्या है? एक, बुढ़ापन यानी कि 50 वर्ष के ऊपर जो पेशेंट्स है उनमें आ जाना। महिलाओं में पुरुषों में 2 गुना ज्यादा, महिलाओं के ज्यादा स्टमक कैंसर दिखाई देता है। और जब हम प्रोसेस्ड फूड या फ्राइड फूड खाते हैं, और H पाइलोरी इन्फेक्शन एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। मोटापन, स्मोकिंग और अल्कोहल यानी कि धूमपान या मद्यपान सेवन करना। और इसका जो भी सिम्टम्स है, लक्षण है, वो क्या है? खाना निगलने की में परेशानी, पेट में दर्द, खाने के बाद पेट फूला हुआ महसूस होना, कम खाने के बाद भी पेट भरा हुआ महसूस होना, भूख ना लगना, पेट में जलन, खट्टी डकार, जी मतलना, उल्टी, वजन अचानक से कम हो जाना, ज्यादा थकान महसूस होना, और मल काला हो जाना। इसको कैसे पहचाने? एक सीटी स्कैन से पहचान सकते हैं, ब्लड टेस्ट से H पाइलोरी इन्फेक्शन पता कर सकते हैं, अपर GI एंडोस्कोपी से और बायोप्सी से इसका निर्धारण कर सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट जो है सर्जरी, रेडिएशन, कीमोथेरेपी,
टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी रहती है। अगला कैंसर है स्तन यानी कि ब्रेस्ट का कैंसर। ये दूसरी बड़ी वजह है महिलाओं में मौत का कारण है। भारत देश में आप देखा गया तो 60% एडवांस स्टेज में ही पाए जाते हैं और 8 में से एक महिला इसका प्रभाव में आ जाते हैं। 81% वुमेन इसकी उम्र 50 के ऊपर ही पाए जाते हैं। देश में हर चौथे मिनट एक महिला ब्रेस्ट कैंसर का शिकार बन रही है। इसका रिस्क फैक्टर्स क्या है? बढ़ती उम्र और मेनोपॉज में देरी हो जाना, शराब का सेवन और मोटापन, समय से पहले ही पीरियड्स आ जाना, अधिक उम्र में पहला बच्चा होना और बच्चे ना होना, हार्मोनल थेरेपी का इस्तेमाल करना, अधिक ब्रेस्ट टिश्यूज हो जाना, रेडिएशन के प्रभाव में आना और फैमिली हिस्ट्री या और जीन में गड़बड़ी हो जाना। स्तन में सभी गांठ कैंसर नहीं होते हैं। जब आपको कोई ऐसी गांठ हो जो दर्द रहित हो तो आपको चिंतित हो जाना चाहिए और आपके डॉक्टर को दिखाना चाहिए। स्तन कैंसर के लक्षण क्या होते हैं? बाहों के नीचे गांठ, स्तन में दर्द रहित गांठ या स्तन का या निपल की त्वचा पर डिंपल दिखना या सिकुड़न हो जाना, स्तन में सूजन, निपल में बदलाव या उल्टा हो जाना, स्तन में दर्द, स्तन की त्वचा का लाल होना, स्तन से खून आ जाना, ये सब ब्रेस्ट कैंसर यानी कि स्तन कैंसर के लक्षण है। और इसका ट्रीटमेंट जो भी है स्टेज के आधार पर रहती है। सर्जरी, उसमें पूरा स्तन निकालते हैं या छोटा सा टुकड़ा निकाल सकते हैं। हार्मोनल थेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी रहती है। ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग कैसे करें, इसको कैसे पता लगा? स्तन स्व परीक्षण यानी कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, क्लिनिकल स्तन परीक्षण यानी कि जो डॉक्टर करते हैं, और मैमोग्राफी। ये ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे करते हैं? स्तनों और बाहें के नीचे के क्षेत्रों की मासिक स्व परीक्षण कर लेनी चाहिए और ये 20 साल की उम्र से शुरू करके और मासिक रूप से जारी रखें। आपको कब करना चाहिए? मासिक धर्म वाली महिलाएं मासिक धर्म शुरू होने के 5 से 7 दिन के बाद, और रेजोबिन और गर्भवती महिलाएं हर महीने एक ही तारीख को कर लेनी चाहिए। स्तन का स्व परीक्षण कैसे करें? जब कोई भी महिलाएं नहाते वक्त आपका दोनों स्तनों का पूरा जांच कर लेनी चाहिए और स्तनों को अच्छी तरह से पता कर लेनी चाहिए, कुछ गांठ है, कुछ दर्द है या निपल में से कुछ खून आ रहा है, वो सब कर लेनी चाहिए। क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन आपके डॉक्टर द्वारा किया गया है और ये 40 वर्ष के अधिक उम्र की महिलाओं के लिए वार्षिक तरीके से करनी चाहिए और 20 से 40 वर्ष की महिलाओं के लिए कम से कम हर 3 साल में एक बार कर लेनी चाहिए। उच्च जोखिम यानी कि हाई रिस्क फैक्टर्स वाले रोगियों के लिए ये अधिक बार हो जानी चाहिए। और मैमोग्राफी टेस्ट एक किस्म का एक्सरे होता है जो आपके स्तनों को एग्जामिन कर लेती है और छोटे से छोटे के गांठ पे भी पता कर ले सकते हैं। ये 40 के वर्ष के ऊपर के महिलाओं को स्टार्ट कर लेनी चाहिए। इसको कैसे निवारण करें? पौष्टिक आहार का सेवन करना, नियमित व्यायाम करके, गर्भ निरोधक गोलियां खाने से बचें, स्तनपान और शराब और सिगरेट से बचें। अगला कैंसर है सर्वाइकल कैंसर। ये महिलाओं में दूसरी बड़ी वजह है ब्रेस्ट कैंसर के बाद मौत का कारण। सर्वाइकल कैंसर के जोखिम कारक है एक असुरक्षित सेक्स, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, यौन संक्रिय बनना विशेषकर 18 वर्ष के कम उम्र में और कई यौन साथी होना, धूम्रपान, गर्भ निरोधक जन्म नियंत्रण गोलियां लेना, पहली पूर्व अवधि की गर्भाशय में कम उम्र हो जाना, ये सब जोखिम कारक है। इसका मुख्य लक्षण क्या है? सेक्स के दौरान दर्द होना या ब्लीडिंग हो जाना, पीरियड्स के बाद ब्लीडिंग,
मेनोपॉज के बाद भी ब्लीडिंग हो जाना, तेज गंध के साथ योनि से स्राव होना और पैरों में स्वेलिंग यानी कि सूजन आ जाना। सर्वाइकल कैंसर का इलाज भी स्टेज के आधार पर ही रहता है। वो सर्जरी रह सकती है, रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी भी दे सकते हैं। और इसको सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन जो है महिलाओं का सुरक्षा कवच है। आइए हम अभी जानेंगे ये वैक्सीन के बारे में। एचपीवी वैक्सीन जो एक एचपीवी वायरस के ऊपर प्रभावित है, वो सर्वाइकल कैंसर से बचाव करती है। और ये 9 to 14 वर्ष की लड़कियों का टीकाकरण करना। एचपीवी टीके के दिए जाएंगे 2 डोज और ये 6 महीने का अंतर में लेना है। और 15 to 45 की उम्र में 3 डोज यानी कि पहली और दूसरी डोज में 1 महीने का अंतर रहता है और दूसरी और तीसरी डोज में 6 महीने का गैप रहता है। 21 की उम्र के बाद वैक्सीन और पैप स्मीयर टेस्ट जरूरी हो जाती है। सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए टेस्ट जरूरी है, वो है पैप स्मीयर। एक 21 की उम्र के बाद हर 3 साल में जरूरी है। और एचपीवी डीएनए टेस्ट पहली बार स्क्रीनिंग 35 to 40 इयर्स की उम्र में और दूसरी 50 की उम्र में कर लेनी चाहिए। लड़कों को भी परेशान करता है ये एचपीवी। अमेरिका में देखा गया तो 10 में से 4 लड़के प्रभावित हैं और करीब 20,000 लड़कों में वायरस मिला है। और ये प्राइवेट पार्ट यानी कि पेनाइल कैंसर्स या एनल कैंसर्स या सिर और गले के कैंसर, ओरोफैरिंजियल कैंसर्स के एचपीवी कारण है। और इनको भी 9 से 14 साल की उम्र तक लगनी चाहिए एचपीवी वैक्सीन। अगला कैंसर है कोलोरेक्टल कैंसर यानी कि आंत का कैंसर है। कोलोन कैंसर के हो सकते हैं ये मुख्य लक्षण यानी कि कब्ज, आंतों से खून आ जाना, पेट में दर्द, बार बार गैस बढ़ना, कमजोरी लगना, हीमोग्लोबिन कम हो जाना, वजन कम हो जाना, भूख ना लगना, स्टूल यानी कि मल में ब्लड, पेट साफ ना होना। इसका ट्रीटमेंट भी सर्जरी, रेडिएशन, कीमोथेरेपी और क्लिनिकल ट्रायल्स भी रहते हैं। तो आपके पेट को अच्छे से रखे तो इसको ज्यादा प्रोसेस या फ्राइड फूड ना दिए, अच्छे से हेल्दी पौष्टिक आहार लेने से अपना गट यानी कि जो भी इंटेस्टाइन से वो हेल्दी रहते हैं और हमको कैंसर से बचाव मिल सकती है। कोलोन कैंसर से कैसे करें बचाव? हेल्दी वजन रखे और बढ़ने से बचे, फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाए, रेड और प्रोसेस्ड मीट का उपयोग कम करें, फल और सब्जियों ज्यादा खाएं, शराब को कम करें, स्मोकिंग बंद करें और नियमित स्क्रीनिंग कर लेनी चाहिए। लंग कैंसर ये फेफड़े का कैंसर है और ये दूसरा बहुत कॉमन कैंसर है पुरुषों में और चौथा कॉमन कैंसर है महिलाओं में। धूमपान यानी कि स्मोकिंग 90% लंग कैंसर यानी कि फेफड़े का कैंसर का मुख्य रिस्क फैक्टर है। लंग कैंसर के प्रमुख कारण है धूमपान, पैसिव स्मोकिंग यानी कि अन्य व्यक्तियों के धूमपान करने से धुएं से लगातार संपर्क में रहना, रसायन विक्रयण करना, वायु प्रदूषण के संपर्क में रहना और परिवार में किसी व्यक्ति को लंग कैंसर हो जाना। इसका कॉमन सिम्टम्स जो भी है वो है खांसी में खून आना, सांस लेने में दिक्कत, छाती में दर्द, आवाज में आवाज बदल जाना, हड्डियों में दर्द और सिर दर्द। 40% तक ये कैंसर जो भी है एडवांस स्टेज में पाया जाता है। तो इसको पहला पता करना बहुत जरूरी है। कैसे पता लगाएं? सीटी स्कैन से, पेट स्कैन से और कुछ बायोप्सी से। इसका ट्रीटमेंट जो भी है सर्जरी, रेडिएशन, कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी रहती है। इससे कैसे बचाएं? धूमपान ना करें, रेडॉन एक्सपोजर कम करें, एक्सरसाइज डेली करें, फलों और सब्जियों को भरपूर आहार में ले लें,
और सेकेंड हैंड स्मोकिंग यानी कि धूमपान से बचे। अंत में हम जो भी कैंसर है इसका इलाज उसके स्टेज के आधार पर ही रहता है, जो है सर्जरी, रेडिएशन, कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी या बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जो भी है हर तरह का कैंसर के लिए एक हर तरह का ट्रीटमेंट रहती है। इसे कभी नजरअंदाज ना करें। वो है 10 लक्षण: पेशाब में कठिनाइयां, पेशाब या मल के साथ खून आना, त्वचा में बदलाव, अंडकोश में परिवर्तन, बेवजह वजन कम हो जाना, खाना निगलने में कठिनाइयां, ब्रेस्ट में बदलाव आ जाना, सूजन हो जाना, महीने में 2 बार पीरियड्स हो जाना, मस्से में बदलाव हो जाना। और ये 7 चीजों को खाने में शामिल करें। कैंसर का जोखिम घटाने वाले ये चीजें हैं। वो है ग्रीन टी, टमाटर, लहसुन, पत्तेदार सब्जियां, गोभी, मछली और अलसी। ये सुपर फूड्स माने जाते हैं। और ये 8 बातों को कैंसर से दूर रहने के लिए ध्यान में रखें। नमक कम कर लेना, सुबह की धूप खाएं, प्लास्टिक में खाना ना खाएं, रेड मीट का सेवन कम कर लेना, वजन को नियंत्रित रखें, धूमपान शराब को न करें, कैंसर स्क्रीनिंग करवाइए और भरपूर नींद लीजिए। ये बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने कैंसर से जंग लड़े हैं। ज्यादातर लोगों को आप जानते हैं, मनीषा कोइराला है, सोनाली बिंद्रे जी, लिसा रे, और कुछ लोग उस जंग में अपने मौत भी हो गए हैं। और ये हमारे निजी स्वास्थ्य के कुछ लोग हैं जिन्हें जो कैंसर सर्वाइवर्स है, जो कैंसर से जंग लड़के अभी स्वास्थ्य है। और आपका जो भी है आपको ये निजी स्वास्थ्य के प्लेटफॉर्म से उन्होंने अपने सेवा जो भी है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। थैंक यू। थैंक्स लॉट मैम। ठीक है, सो किसी भाई का कोई सवाल है कैंसर को लेकर के या कोई जानकारी लेनी है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। सभी मैकेनिक भाइयों से रिक्वेस्ट है कि जिसके भी कोई भी सवाल है, कोई क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं। या कुछ समझ में नहीं आया या आपको जानकारी लेनी है या आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि अब मुझे इस प्रॉब्लम है तो ये कैंसर हो सकता है क्या, ऐसी भी जानकारी आप ले सकते हैं मैम से। रामचंद्र जी, रमाकांत यादव जी, रुपेश, संजय, काफी लोग हैं यहाँ पर। इसका कोई क्वेश्चन नहीं है बलराम भाई? जी सर। जी, आपको कुछ पूछना है? नहीं सर। कुछ समझ में नहीं आया या कुछ पूछना सब कुछ नहीं समझ में समझ आ गया है? समझ में आया मैडम, लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है। वेरी गुड। किसी भाई का कोई सवाल नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं खाली है? सुनने से, एक मिनट, खाली सुनने से कुछ नहीं होता है। जो अभी बताए हैं उसमें आमंत्रित कर लेनी चाहिए और सबको ये बताना है कि कैंसर निवारण कर सकते हैं, ज्यादातर इलाज जो भी है कर सकते हैं और कैंसर की जंग में हम जीत भी सकते हैं। मैम एक चीज पूछना था। हाँ बोलिए। मैम जैसे बच्चे, जैसे गुड़िया है हमारी, 2-3 साल, 3-3.5 साल की होगी, तो उसको ना बाथरूम बहुत आता है उसको, घंटे घंटे में, आधा आधे घंटे, 1 घंटे में आता है उसको। मतलब चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, तो मतलब ऐसे प्रॉब्लम होती है जब आती है कि वैसे नॉर्मल है? तो एक बार पीडियाट्रिशियन को दिखा दीजिए। उनको उनको लाइक आपने पत्नी को कुछ शुगर का बीमारी है प्रेगनेंसी में? नहीं मैम, शुगर वगैरह तो किसी को नहीं था। कुछ भी नहीं है। एक बार बच्चे का पूरा जांच करवा दीजिए। और बच्चे में ज्यादातर क्या हो जाता ना, शुगर जब पेट में रहा तो जब माँ को शुगर की बीमारी है तो बच्चे को भी आने की संभावित रहती है। और अगर नहीं है तो अच्छी बात है, कुछ और जांच कर लेनी चाहिए क्योंकि उनका ब्लैडर जो भी है छोटा रहता है अभी। पेशाब का थैली बार बार पेशाब आ जाना, बार बार पेशाब जाना या पेशाब कंट्रोल में ना रहना, वो सब थोड़ा बड़ी चीज है। तो एक बार
पीडियाट्रिशियन के दिखा दीजिए और एक बार अल्ट्रासाउंड भी करवा दीजिए। अच्छा, गुड़िया का? हाँ, गुड़िया का। अच्छा जी, हाँ ठीक है मैम। राहुल मौर्य, आपका कोई सवाल था? कहाँ पर होगा ये? हाँ, गुरप्रीत हेलो। भाई डॉक्टर के पास होगा। नहीं, आजमगढ़ ले जाना पड़ेगा कि कहीं यहाँ पर? आजमगढ़ में आप पीजीआई में चले जाइए ना। जी सर। ठीक है, आजमगढ़ पीजीआई में जाइए, वहाँ पे हो जाएगा। जी सर। हाँ राहुल, आपका कोई सवाल है? ठीक है, किसी भाई का कोई सवाल नहीं है तो मैं क्लोज करता हूँ फिर आज के लिए। ठीक है मैम, आई थिंक सबको सब सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, कोई बात तो नहीं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट थैंक यू, मैम फॉर थैंक ज्वाइनिंग अस। यू, थैंक यू। गुड बाय मैम। टुडे